हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो यस, माय नेम इज कुलविंदर और आज हम लेकर आए हैं डायमेंशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस क्या होता है, इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। इससे बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा डेवलप होते हैं नीट एज वेल एज जेईई। तो प्रीवियस ईयर के हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बात कॉन्सेप्ट की। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। और दूसरी बात, जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पर आप लोग को मिलेगी इस चैप्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और साथ में मिलेगी आपको एक दासी जिसे आप सॉल्व करें। एंड प्रीवियस वीडियो को देखकर जरूर आए क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर होते जा रहे हैं। और जब तक प्रीवियस वीडियो आपको नहीं समझ में आए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तब तक उन्हें आप कंप्लीट देखें, बार बार देखें, रिवाइज करें, बुक से क्वेश्चन उठाएं, तभी आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरर एनालिसिस। अब एरर जो वर्ड है आपने बहुत सुना होगा, एरर हर टाइम आप एरर करते रहते हो, चाटा मारते हैं सर कोई भी एरर आपने की, मिस्टेक की, सर ने मारा ध्यान है, तो वही एरर, हम उसी एरर की बात, जिस एरर ने हमें इतना सताया हम उसी एरर की बात कर रहे हैं। जितनी मार पड़ी, सिर्फ और सिर्फ आज हम देखेंगे कि इस एरर को कैसे समझें, है ना। एरर क्या होता है, आइडिया है। एरर होता है, अगर हम देखें ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी एक्चुअल वैल्यू थी, मान लिया कि हमारे पास में एक्चुअल 2.5 मीटर की एक रोड थी, ठीक है, 2.5 मीटर की एक रोड थी और हमने उसको मेजर किया यूं स्केल से। और स्केल से जब मेजर किया और हमने देखा कि उसकी आ रही है मेजरमेंट, हमने स्केल से जो भी मिस्टेक की हमने देखा नहीं, यानी मेजरमेंट अपने हिसाब से तो हमने अच्छे से किया, बट हमारी जो मेजरमेंट आ रही थी लगभग 2.4 आ रही थी, ठीक है। जैसे हमने एक रोड ली, इस रोड को हमने मेजर करके देखा, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इसकी क्या थी, 2.5 मीटर थी, 2.5 मीटर थी या मिलीमीटर कह लो, जो भी है, और हमने मेजर किया था बाई 2.4 mm। क्लियर हो। तो एरर कितनी है इसमें, हमारी कैलकुलेशन में एरर कितनी है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम 2.4 जो हमने मेजर किया है, जो हमने मेजर किया है उसको हम माइनस करेंगे तो यहां पर एरर आएगी 0.1 mm की। क्लियर हुआ। तो यही बस एरर है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एरर डेफिनेशन क्या होगी, एरर कहां से, यानी हाउएवर वी ट्राई टू फाइंड ए रियल वैल्यू, और बार बार अगर हम प्रैक्टिकल करके हम कैसे भी कितना भी ट्राई करें तो वहां पर कुछ ना कुछ हमेशा एरर रहेगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाउ वी फार ट्राई टू फाइंड रियल वैल्यू, we always gets different value from their original value, from their original or actual value, original value फिजिकल क्वांटिटी की बात, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी हम कोशिश कर लें, क्या वास्तव में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उतना हम मेजर कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ में, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी। या तो हम स्केल में थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर हम जैसे गैल्वेनोमीटर से रीडिंग चेक कर रहे हैं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। जैसे वर्नियर स्केल में पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर है, वर्नियर कैलिपर्स की जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं हो सकती, काफी ज्यादा टाइम तक हमने यूज किया वर्नियर। तो ये सब हाउ वी ट्राई टू फाइंड रियल वैल्यू, वी ऑलवेज गेट्स डिफरेंट बिटवीन, हमें हमेशा डिफरेंस मिलेगा किस किस के बीच में, जो रियल वैल्यू होगी और जो हमने फाइंड की है फ्रॉम देयर ओरिजिनल। वी ऑलवेज गेट्स डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम दी, जब भी हम ट्राई करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने की, तो हमें हमेशा उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, सो फ्रॉम हियर, इसमें ये भी लाइन, सो फ्रॉम हियर birth of error takes place, यहां से
जो बर्थ ऑफ एरर है, यानी एरर का जो सिलसिला है वो यहां से स्टार्ट होगा, बर्थ एरर, ठीक है। बर्थ ऑफ एरर कहां से स्टार्ट होगा, जब हमने मेजर किया कि वास्तव में जो हमने जो मेजर किया वो कुछ और आ रहा है और जो एक्चुअल है वो कुछ और आ रहा है। तो यानी कुल मिला के हम जब भी एरर फाइंड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू में से क्या करेंगे, रियल वैल्यू सॉरी जो मेजर्ड वैल्यू है ना, मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सर अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेजर तो हम कर लेंगे, मेजर करना तो आसान है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू कहां से आएगी। अरे भाई जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता है तो हम मेजर क्यों करें। जैसे हमें पता है कि ये रोड एक्चुअली इतने मीटर की लेंथ की है तो हमें एरर करेंगी, सोचिए, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी। एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, बार बार रीडिंग लेते हैं, तभी हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती है। चलिए हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक चीजें, क्या होती है एरर, कितने टाइप की एरर होती है, और छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, एरर कैसे ऐड होगी, एरर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी, कैसे मल्टीप्लाई होगी, ये सब पर बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप का एरर है जो, वो है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये देखिए, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, when when there is difference between measured value and actual value। एक्चुअल को रियल वैल्यू भी कह सकते हैं, रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज क्या होगा। जैसे हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऐसे है। यानी एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x से राइट करते हैं, रियल वैल्यू को हम x से राइट करेंगे, और मेजर्ड वैल्यू को हम जैसे x1 से राइट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। ये क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो होगी, देखिए इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये तो ठीक है, मेजर्ड वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे, बट एक्चुअल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू की जरूरी है, तभी हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आएगी। एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो रियल वैल्यू, जो वास्तव में हम जो मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसमें से हम मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। अब मेजर्ड वैल्यू तो हमारे पास में आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगी, मेजर्ड आएगी मेजर करने से, लेकिन रियल वैल्यू कैसे आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसे हम मेजर कर रहे हैं, राइट, कोई भी ऑपरेटर से हम मेजर करेंगे, उसकी रीडिंग जैसे आ रही है x1 x2 x3 डैश 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 ऐसे xn तक हमने रीडिंग ली, n नंबर टाइम्स हमने रीडिंग ली। तो जो मीन आएगा, इन सभी का जो मीन आएगा ऑब्जर्वेशन का, तो वो क्या आएगा, मीन कह दो या x कह दो, ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 प्लस xn अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल है। यानी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटली उसे मेजर करेंगे, और देन आफ्टर हम उन सभी जो हमने मेजर किया है उन सभी का सम करेंगे, और जितनी बार मेजर किया उसका डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। इसी को क्या कहते हैं, रियल वैल्यू। यहाँ पर ये क्या है, रियल वैल्यू, क्लियर हो, यही यहाँ पर क्या है, रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू हमारे पास में आ गई या एक्चुअल वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो प्रोसीजर रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, देखें। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, फॉर एब्सोल्यूट एरर, इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में, जैसे हमें डेल्टा x1 निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे,
जो रियल वैल्यू है उसमें से x1 जो हमने मेजर किया उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई आगे आपको एक्सपेरिमेंटली बताएंगे कि कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमें x2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारी मीन वैल्यू आई है या फिर रियल वैल्यू कैसे आएगी? रियल वैल्यू आएगी जितने ऑब्जर्वेशन किए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ जाएगी रियल वैल्यू। और यही हम मानते हैं रियल वैल्यू है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने मेजर किया पर्टिकुलर उसको हम माइनस करेंगे, क्लियर। और x माइनस x2 डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3, ये रियल वैल्यू और ये मेजर वैल्यू। और डेल्टा x4 इक्वल टू x माइनस x4 एंड डैश 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 डेल्टा xn इक्वल टू x माइनस xn। इस टाइप से ये सभी क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है जो सेकंड टाइप गिवन है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करेंगे? भाई हमारे पास में जो एब्सोल्यूट एरर आई है उनका मीन निकाल देंगे। जो वर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आ रही है उनका मीन निकालेंगे। पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू एरर निकाला, कैसे निकाला? रियल नंबर माइनस मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद में हम इन सभी का क्या करेंगे, जो हमारे पास में मीन वैल्यू आई है, सॉरी जो हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर आई है उन सभी का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। चलिए हम मीन देखते हैं ना, क्लियर हुआ? इसको नोट करते हैं इस आंसर में। अब एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन एरर यानी जो एरर आई है मीन एरर, इन एरर का मीन निकालेंगे। तो एरर क्या है? इसको हम कहेंगे डेल्टा x, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डैश 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 डेल्टा xn अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट मीन एरर आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब हमारे पास में एब्सोल्यूट मीन एरर भी आ गई, हमारे पास में रियल वैल्यू भी आ गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको कैसे डिनोट करवाएंगे? इसको ऐसे डिनोट करेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। तो यहाँ पर x क्या है? x है यहाँ पर रियल वैल्यू, x क्या है यहाँ पर? रियल और एक्चुअल वैल्यू, और डेल्टा x है यहाँ पर एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट मीन एरर। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमें एरिया को डिनोट करना है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया रियल में तो 50 है लेकिन थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो इसकी रियल वैल्यू मीटर स्क्वायर और ये इसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है, एब्सोल्यूट मीन एरर है। क्लियर हुआ? जैसे हमें रेजिस्टेंस को शो करना है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 20 ओम प्लस माइनस 1 ओम। तो यहाँ पर 20 तो इसकी रियल वैल्यू है, 20 क्या है? इस फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू, और 1 यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? समझ में आया? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें क्या करना है, इनिशियली वापस समझे, हमें एक रियल वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर होती है रियल वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम माइनस करते हैं। रियल वैल्यू को x लेंगे, मेजर्ड वैल्यू को हम x1 x2 x3 ऐसे लेंगे। अब x कैसे आएगा? x फाइंड करने के लिए हमने जो भी मेजरमेंट किया है, यानी जो भी रीडिंग ली है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश डैश xn, जितनी भी n रीडिंग ली है उन सभी का मीन निकालेंगे। वो आ जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू। उसमें से हम पर्टिकुलर x1, जैसे x माइनस x1, ये डेल्टा x1 आ जाएगा, x माइनस x2, ये डेल्टा x2, ये अभी क्या आ रही है? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या आ रही है? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो? और एब्सोल्यूट एरर आने के बाद में हम क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डैश डैश डेल्टा xn अपॉन में n। इस टाइप से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब क्या होगा? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसे शो कैसे करेंगे? रियल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम लिखना है, जैसे 500 प्लस माइनस वेरिएशन हो रहा है 0.5 का, तो मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपकी रियल वैल्यू, ये क्या हो जाएगी? रियल वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर।
इज इट क्लियर? एरर, यस। नोट करने हैं, साथ में वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं, ध्यान से समझें क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट टफ होने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज आएगा, इस काफी जो नीट लेवल में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर एनालिसिस से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर की बात में आएगी परसेंटेज एरर, ठीक है। अब फ्रैक्शनल एरर क्या है? रिलेटिव एरर कहते हैं इसे, जैसे रिलेटिव का मतलब क्या होता है या फ्रैक्शन का मतलब समझें, रिलेटिव एरर, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा ये क्या होता है? जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर, जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है अपॉन में जो मीन वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो फ्रैक्शन बनेगा, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, डायरेक्ट हम एग्जांपल करेंगे, डेफिनेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। जैसे हमने कहा 2 12 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए, क्या चाहिए? फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0.2 और 12, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाया यहाँ पर 0, 1/60, ये हो जाएगी इसकी फ्रैक्शनल एरर। क्लियर होगा? ऐसे फ्रैक्शनल। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल फर्स्ट नोट करते जाएं, 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है कोई भी, ठीक है, सरफेस एरिया। तो इसमें फ्रैक्शनल एरर अगर आपको चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे? जो आपकी एरर है एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, इन दोनों का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? वही क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर। यहां से पॉइंट रिमूव किया तो ये आ जाएगा 1/10। ये आपका फ्रैक्शन जो आता है ये बताएगा रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास में कोई भी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू, कोई भी डेंसिटी गिवन है, जैसे 40 प्लस माइनस 0.8 एंड किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन है। तो इसमें अगर हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए, क्या चाहिए? फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर चाहिए, तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव, डेल्टा x जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर ये होगी डेल्टा x, और मीन जो रियल वैल्यू क्या होगी उसको अपॉन में कर देंगे, यानी x। तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 40, तो यहां से आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 400, तो यहां पर 1/50। ये इसकी फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। ऐसे फाइंड करें द रेशियो, अगर डेफिनेशन बनाते हैं, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट मीन वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट परसेंटेज एरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए परसेंटेज एरर जो आती है, ये हमारे पास में अगर फ्रैक्शन हमारे पास में आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज एरर पर, ये फ्रैक्शन है जैसे 1/60, इसको परसेंट बनाना है तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्यों? अब क्यों तो बेटा कैसे समझाएंगे आपको? परसेंटेज थोड़ी समझा रही बेटी, जेई की तैयारी कर रहे हो वो समझा रहे हैं, परसेंटेज तो आना चाहिए आपको। सर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बेटा फ्रैक्शन थोड़ी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 परसेंटेज। ध्यान से समझते जाए, नोट्स बनाते जाए, हैंड रिटन नोट्स। और जो आलसी है वो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ज्वाइन का बटन दबाएं और वहां पर मिलेंगे अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स, ठीक है। परसेंटेज एरर, कौन सी एरर? परसेंटेज एरर, है ना। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेशन परसेंट में होगी। परसेंटेज जो एरर आएगी, परसेंटेज एरर आएगी, क्या परसेंटेज एरर आएगी? फ्रैक्शनल एरर into 100, fractional error into 100. So percentage error is equal to delta x upon x into 100%, ठीक है। आप लोग तो 100% की एरर करते होंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर से हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल एरर से हम
परसेंटेज एरर को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? परसेंटेज एरर को फाइंड कर सकते हैं। बस सिंपली क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फाइंड परसेंटेज एरर इन R equivalent 5 plus minus 0.1 ओम। इसमें हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें x की वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू 5 ओम। डेल्टा x कितना है? एब्सोल्यूट मीन एरर 0.1 ओम। तो हम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर के लिए x डेल्टा x अपॉन में x इनटू 100। अब डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0.1 अपॉन में x की वैल्यू क्या है? 5 इनटू 100। तो यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो लग गई, यहां से इसको 100 कैंसिल आउट किया, तो परसेंटेज एरर इसमें कितनी है? 2%। कितने परसेंट एरर है इसमें? 2%। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड परसेंटेज एरर of volume is equal to 50 plus minus 0.2 plus minus 0.2 मीटर क्यूब। इसमें हमें परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू x डेल्टा x अपॉन x एब्सोल्यूट एरर अपॉन में रियल वैल्यू, ठीक है, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? 0.2 अपॉन में x कितना है? 50 इनटू 100। तो यहां से इसको कैंसिल आउट किया, 2 टाइम 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, 0.4%। तो इसमें कितनी परसेंटेज एरर आ गई? 0.4%। इज इट क्लियर? नोट करते जाएं, बातें करना बंद कर दें, खाना पीना बंद कर दें, बस पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका। टॉपिक से पहले अब सभी जो टाइप था मोस्टली होंगे, टाइप एरर के मोस्टली होंगे, तो हम एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए राइट करें क्वेश्चन और ट्राई करें। आई होप आपको ये चारों एरर अच्छे से आ रही। हम चारों एरर को एक क्वेश्चन में घुसेड़ देंगे, एक ही क्वेश्चन में देखिए, और चारों एरर को उड़ा देंगे, एरर लेस कर देंगे हैं सर, एरर लेस। चलिए करें, डन। चारों एरर का एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल है, एनी मेजरमेंट taken by an observer in एमीटर पर एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा था? रीडिंग ले रहा था, एंड he observed five different currents of 5.4 ampere, 5.42 ampere and 5.40 ampere, 5.38 ampere and 5.44 एम्पियर। इसने कोई एक ऑब्जर्वर था, बेचारा लगा हुआ था एमीटर में, वायर घुसेड़ रखी थी और रीडिंग देख रहा था। तो उसने देखा कि कभी रीडिंग आ रही है 5.4, कभी आ रही है 5.42, कभी आ रही है 5.40, कभी आ रही है 5.38, कभी आ रही है 5.44। अब क्या करें? अब कैसे क्या लें, इसमें वैल्यू क्या लें? तो उसने सोचा कि हम इसमें क्वेश्चन क्या वो समझ लें। हमें अब इसमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, कि हम एरर एनालिसिस करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ट्राई करें बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में रिलेटिव एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर। चलिए फाइंड करें एरर। ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कैसे करें। देखिए डन।
वीडियो को पॉज करके ट्राई करें बेटा एक बार, ठीक है? हो गया, स्टार्ट करें। एनी मेजरमेंट टेकन, 5 मेजरमेंट में करंट को किससे डिनोट किया जाता है? I से। तो हमने क्या किया, I1 5.40 एम्पियर, ठीक है? ये फर्स्ट मेजरमेंट था। I2 कितना? I2 ये था 5.42 एम्पियर, क्लियर? और I3 इक्वल टू ये था 5.40 एम्पियर, और I4 जो मेजरमेंट था दैट इज 5.38 एम्पियर, ठीक है? और I5 जो मेजरमेंट था उसने देखा कि I5 आ रहा है 5.44 एम्पियर। तो बिल्कुल बड़ा चूक हो गया। आप क्या करें, हैं? क्या करें कि कैसे फाइंड करें कि कौन सी वैल्यू पुट करें कैलकुलेशन में जिससे आंसर करेक्ट है। तो फाइंड करें, वीडियो को पॉज करें, फाइंड करें इसे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें फाइंड करना एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? आप एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं याद करो। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए जो मीन जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसमें से हम जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है? जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, यानी इसमें आई मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आई मीन क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 अपॉन में 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से I मीन इक्वल टू, तो इन सभी का सम किया 5.40 5.542 5.40 प्लस 5.38 प्लस 5.44 अपॉन 5 का डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है? और अब इनको ऐड किया, I मीन इक्वल टू, I मीन जो फाइंड करना है यही एक्चुअल वैल्यू है, यही क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है? जितने ऑब्जर्वेशन लिए सभी का क्या कर दिया, सब में निकाल रहे हैं। तो अब कितना हो गया ये 4 और 12 14 14 1 कैरी 4 and 3 7 8 12 और 16 and 4 20 2 कैरी 5 5 25 27। इसमें डिवाइड किया हमने 5 को, तो 5 का जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम 20 यानी ये जाएगा 20 मींस 4 टाइम और 4 टाइम एम्पियर, 4 आएगा, ये 4 टाइम और ये आ जाएगा इसमें डिवाइड जाएगा तो एक 0 लगाएंगे और 8 एम्पियर ये आएगा। तो ये इसकी आ गई एक्चुअल वैल्यू। क्या एक्चुअल वैल्यू है? 5.408 एम्पियर, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर हमें निकालनी है फॉर एब्सोल्यूट एरर ये कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर को कैसे डेल्टा I1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आएगा एक्चुअल में से जो मेजर की थी वो, अब एक्चुअल क्या आई है 5.408 और जो मेजर की थी वो क्या थी? फर्स्ट रीडिंग जो मेजर की थी 5.40, ठीक है? अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा I1, तो I1 यहाँ से आया हमारे पास में 8 में से 0 में से 0 4 में से 4 0.0 ये आ गया, ठीक है? तो फर्स्ट आ गई हमारे पास में 0.008 एम्पियर। अब सेकंड I2, डेल्टा I2 कैसे निकालेंगे? I माइनस I2, I कितना है 5.408, इसमें से हम माइनस करेंगे 5.40। अच्छा सेकंड रीडिंग क्या है? 5.42, तो 5.42 इसमें से माइनस करेंगे, तो जब इसमें से माइनस किया डेल्टा I2 कितना आया 8 में से 8 में से 0 में से 2 यानी 10 में से 2 8 और यहाँ पर 3। अच्छा अब देखिए 3 माइनस, इसमें माइनस में वैल्यू ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो माइनस में वैल्यू आएगी, है ना? मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी,
क्या हो सकता है, प्लस बी और माइनस बी। सर कैसे होगा बेटा, एरर भाई यहाँ पर आप देखिए आई की वैल्यू हो भी सकता है कि छोटी हो, किससे, I2 जो मेजर की है ना। तो यानी यहाँ पर दिख रहा है ना 5.408 और यहाँ पर 5.420 420 आया, 420 यहाँ पर 408, यानी छोटी में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस, और माइनस कितना आएगा, ये माइनस आ जाएगा 0.012 एम्पियर, है ना, समझ में आया। इसी टाइप से डेल्टा I3 अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा I3 I माइनस I3, तो I कितना है, I है 5.408, इसमें से हम माइनस करेंगे 5, इसमें से जो रीडिंग है, रीडिंग क्या दी है, I3 है यहाँ पर 5.40 और ये ऑलरेडी हमने एक बार चेक किया हुआ है और ये कितना आया था 0.008। और इसी टाइप से हम आगे इधर देख लेते हैं, इधर, ठीक है, इधर देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसी टाइप से डेल्टा I4 निकालेंगे, डेल्टा I4 कितना आएगा, I माइनस I4, I कितना था, I था 5.408 और I4 कितना है, देखो I4 है 5.380, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा 8 और 10 में से 8, 10 में से 8, 10 में से 8 2, और यहाँ पर लग जाएगा 0, यहाँ पर पॉइंट एम्पियर, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़े में से हम छोटा माइनस करें। और इसी टाइप से एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द रीडिंग फिफ्थ के लिए क्या एब्सोल्यूट एरर आएगी, I माइनस I5, तो 5.408 माइनस ये क्या होगा 5.44, तो इसको माइनस किया, ये वैल्यू इस बार देखो, ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी, तो इस बार एरर किसमें आएगी, एब्सोल्यूट एरर माइनस है, 408 में से 440 या 440 में से 408 माइनस किया तो 0.032 आ जाएगा, यस, तो ये माइनस। अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा I मीन निकालना है, तो ये आएगा डेल्टा I1 प्लस डेल्टा I2 प्लस डेल्टा I3 प्लस डेल्टा I4 प्लस डेल्टा I5 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहां से हमने देखा डेल्टा I मीन कितना आएगा, सभी का सम कर दिया। देखिए एरर हमेशा ऐड होगी, ध्यान रखना, माइनस सिंबल आ रहा है, एरर है बट एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, आगे हम इसे और समझेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.008 प्लस 0.012 प्लस 0.008 प्लस 0.028 प्लस 0.032 और डिवाइड करके, डिवाइड बहुत अच्छा हो रहा है 5, है ना। तो इस टाइप से हम इन सभी को अब ऐड कर देंगे और इनका नाम सत्य कर देंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें इस चलिए हम इसका मीन निकालेंगे, मीन निकालते हैं फिर फ्रैक्शनल एरर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें मिला I मीन इक्वल टू, इन सभी को ऐड किया, ठीक है, 2 8 10 10 18 20 20 और 8 28, तो 8 आ जाएगा, 2 के 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 0 0 0 0 पॉइंट अपॉन 5, क्लियर। तो यहाँ से क्या है 0.0, इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 टाइम और 4 के भी 48 9 टाइम 48, तो 9 टाइम और तो लास्ट 36 टाइम, ठीक है। तो इतनी इसमें क्या आ गई एब्सोल्यूट है। तो I जो फिजिकल क्वांटिटी है करंट, इसे रिप्रेजेंट करेंगे I मीन प्लस माइनस डेल्टा I मीन, ठीक है। तो यानी I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू मीन कितना आया था, मीन हमारा आया था 5.408 प्लस माइनस 0.0196 एम्पियर, ये तो बात हुई, यानी ये है फाइनल आंसर। फाइनल का मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने इस फॉर्म में लिया था, याद करो, x इज इक्वल टू x मीन प्लस माइनस डेल्टा x मीन, या फिर फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू x प्लस माइनस
डेल्टा एक्स मीन। क्लियर? अब हमें चाहिए यहाँ पर फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर देखते हैं, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर हमें निकालनी है। फ्रैक्शनल एरर तो ये क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो इस केस में क्या होगा? डेल्टा आई अपॉन में आई। तो डेल्टा आई कितना है? डेल्टा आई कितना है? ये डेल्टा आई ये हो जाएगा 0.0196 अपॉन में 5 पॉइंट, ये क्या होगा? आई हो जाएगा 5.408। यहाँ पर 0 लगा दिया और पॉइंट से पॉइंट हमने रिमूव कर दिया। कुल मिलाकर ऊपर बना 196 और नीचे बन गया 54080। तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये 9 टाइम, ये 8 टाइम, इसको किया 2 टाइम 7040, इसको कैंसिल आउट किया 4 9 टाइम और इसको कैंसिल किया और 13520। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा फ्रैक्शन एरर। और फ्रैक्शन एरर को परसेंट एरर में बनाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बहुत छोटी वैल्यू आएगी लेकिन वो क्या आएगी? परसेंट में आएगी। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर हम फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पावर की फॉर्म में गिवन है तो उसमें कैसे एरर फाइंड करेंगे? ठीक है, अब पावर की फॉर्म में कैसे समझते हैं। मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी है, जैसे mv² अपॉन में r। ठीक है, तो इसमें हम फ्रैक्शनल एरर के थ्रू, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एरर एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी इज इन फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल हमें दे दी यहाँ पर जैसे a टू दी पावर p, a टू दी पावर p, b टू दी पावर q अपॉन r टू दी पावर s। इस टाइप से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी। अब इसमें एरर एनालिसिस कैसे करेंगे? तो ये जैसे हमने कोई भी एक r फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा r अपॉन r इनटू 100, यानी या परसेंट में निकालो या फिर फ्रैक्शन में। तो अभी हम फ्रैक्शन में लेंगे तो इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होगा? पावर यहां पर आ जाएगी p, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर यहां पर, और डेल्टा a में जितनी एरर है फ्रैक्शन एरर वो, प्लस पावर यहां पर और एरर इन b में जितनी एरर है वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा b अपॉन में b क्या है? यहां पर एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ये निकाल, प्लस और इसकी पावर s है, इसकी पावर s है तो s इनटू डेल्टा r अपॉन में r की पावर s है ना, डेल्टा r अपॉन में r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा, अगर हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन r, तो ये कैसे निकालेंगे? p इंटू परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a, यानी जैसे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंट में चेंज हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंट। परसेंटेज एरर इन r, हमें r में परसेंटेज एरर चाहिए कैपिटल R में, तो ये कैसे आएगा? p इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस जो पावर है उसको आगे ले लेंगे ना, q इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस b में परसेंटेज एरर और s इंटू परसेंटेज एरर इन स्मॉल r। तो इस टाइप से हम इसे फाइंड कर सकते हैं जो परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी थी, r डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लिया कि a की पावर 5, b की पावर 3 और अपॉन में c की पावर 2, तो इसमें अगर परसेंटेज एरर हमें चाहिए तो कैसे करेंगे? 5 इंटू परसेंटेज एरर, या फिर ऐसे समझ लें कि a में कितना है, यानी डेल्टा a अपॉन में a इंटू 100, प्लस इसमें चाहिए b में, तो 3 जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? आगे मल्टीप्लाई, डेल्टा b अपॉन में b इंटू 100 परसेंटेज एरर
प्लस इसमें चाहिए तो 2 इंटू डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100। इस तरह से हम किसी ऐसी क्वांटिटी जो पावर की फॉर्म में तो उसमें भी हम एरर एनालिसिस कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेगेशन इन एरर एनालिसिस। अब क्या होगा कि एरर को अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, और प्लस माइनस जो भी है इनमें कैसे हम फॉलो करेंगे। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे टॉपिक का नेम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं फिर आगे बढ़े। प्रोपेगेशन ऑफ एरर को कैसे हम सॉल्व करेंगे, किसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें देखेंगे कि एरर को कैसे सॉल्व करें। सपोज हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने लिया ए। ठीक है, ए है हमारे पास में 5 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, और एक है फिजिकल क्वांटिटी बी, जैसे हमारे पास 4.02। ठीक है, जैसे ओम ले लेते हैं जो भी है। ठीक है, कुछ भी यूनिट हो सकती है, वो डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम इसमें a प्लस बी करते हैं तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर, और a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, यानी अगर इनका रिजल्टेंट निकालते हैं a प्लस बी करके या फिर a माइनस बी करके, तब इनका आंसर क्या आएगा इसका, ये भी है। तो देखिए a प्लस बी करेंगे तो हम a अगर देखते हैं तो a जो है a प्लस डेल्टा a की फॉर्म में, यस, a प्लस माइनस डेल्टा, जो b है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b की फॉर्म में। और हमें अगर a प्लस बी करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी ओरिजिनल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, यानी पहले हम कर देंगे a प्लस बी और दैट इज इक्वल टू 9। यस, ये कितना आ जाएगा 9। अब बात करते हैं हम डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये क्या होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर माइनस दे रखा है, इसका मतलब हमें ये नहीं करना कि माइनस करना है, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को ऐड करके कितना आया, इन दोनों को ऐड किया कितना आया, 0.6 आ गया। जैसे ये, अच्छा यहाँ पर इसको प्लस माइनस 0.2 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 0.6। तो फाइनल कुल मिला के जो a प्लस बी का जो रिजल्ट है दैट इज a प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा b, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 प्लस माइनस 0.6, ये आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर हुआ? जैसे इसके ये r के इक्वल जो भी हमें r निकालना है तो ये r हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम फाइंड करें। अब देखिए ये तो इजी था, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस माइनस लगाना है। आगे और भी समझेंगे कि इसमें मैक्सिमम एरर, देखो हम मैक्सिमम एरर इसमें 0.6 कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें माइनस, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा कि a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे ही करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, ओरिजिनल जो क्वांटिटी है जैसे a माइनस b, एक्चुअल जो वैल्यू है यहाँ पर a और b, यानी ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इनमें एरर है, तो यानी ये कितना आएगा 5 माइनस 4, क्या किया 5 माइनस 4 कितना आया 1 आया। ठीक है, अब बताएं कि ये डेल्टा a और डेल्टा b, अब क्या करेंगे, इसके प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें हमेशा क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है सभी एरर को हम सम करते हैं ना। तो मैक्सिमम एरर देखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b का जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0.4 प्लस 0.2 यानी 0.6। कुल मिला के जो a माइनस b जो हमारे पास में आया है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.6 इसके इक्वल है। क्लियर? ओवरऑल जो मैक्सिमम एरर हमारे से हो सकती है दैट इज 0.6। क्लियर? इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एरर में हमें प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, तो हमें हमेशा एरर को ऐड करना रहेगा। इज इट क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट का जो पार्ट है, क्योंकि एरर एनालिसिस काफी लंबा चलने वाला टॉपिक, और बने रहे साथ में, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप एंजॉय करें, स्टडी करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।